बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार स्पेशल चिकन पकोड़ा। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों की माओ की फरमाइश थी कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी बनाएं। चिकन पकोड़ा आजकल शादियों पे भी अक्सर हो रहा है, क्योंकि ठंड है तो ज़्यादातर लोगों के खाने में चिकन पकोड़ा शामिल होता है, लेकिन वो बोन्स वाला होता है। तो बच्चों के लिए स्पेशली लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, तो ये बोनलेस बना रही हूँ। तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ और जो अशिया ज़रूरत है वो भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट पीस मैंने लिया है, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है। एक बड़ा ब्रेस्ट पीस है और एक साथ आधा ब्रेस्ट पीस है। तो सबसे पहले इसको काट लेती हूँ। अगर आपने इसको बोन्स के साथ बनाना है तो फिर तो आप दुकान से बोटियाँ बनी हुई ले लें, लेकिन अगर आपने इसको बोनलेस करना है तो फिर ख़ुद कर लें, ये बेहतर है। अगर छोटे बच्चों के लंच के लिए बनाना है तो फिर इसको बोनलेस कर लें। चिकन मैंने काट के तैयार कर लिया। अब अगला स्टेप लेते हैं। आधा कप दही लेना है हमने। इसमें दही के अंदर डालने हैं 1 चाय के चम्मच बराबर लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर, आधा चाय के चम्मच बराबर गरम मसाला पाउडर, आधा चाय के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर और तकरीबन पौना चाय के चम्मच बराबर नमक और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम तकरीबन 3 चुटकी बराबर आप इसको कह लें, ये लहसुन पाउडर है, गार्लिक पाउडर। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लें। इसको इसमें शामिल करना है। इसमें और एक लेमन का जूस। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बिस्मिल्लाह। अब इसमें ये चिकन डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अगर आपने फ़ौरी तौर पे बनाने हैं तो इनको 15 मिनट रखें, उसके बाद बना लें। लेकिन अगर आपने अपनी सहूलत के लिए इसको फ्रीज़ करना है तो इनको इस तरह से निकाल कर आपने इनको इस तरह से निकाल के अलग-अलग ट्रे में रखना है, थोड़े थोड़े फासले से। इनमें मौजूद पानी निकल जाएगा तो इनको एक प्लेट में डाल के फ्रीज़र में रख लें, किसी भी जार में डाल के रख लें, बॉल में डाल के रख लें। ज़रूरत के मुताबिक निकालें, 10 मिनट के लिए बाहर रखें और फिर फ्राई कर लें। बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगे और इससे आपको सहूलत भी होगी। अब मैं इनका ड्राई मसाला बनाना आपको बताती हूँ। अब आपको ड्राई मसाला बनाना सिखा रही हूँ। चूँकि पकोड़ा है तो इसके लिए बेसन ज़रूरी है। 1 कप बेसन लिया है। आप ये मसाला ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, 2 कप से 3 कप से 4 कप से अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक दफ़ा बना के रख लें। ख़राब नहीं होता और काफ़ी टाइम चलता है और सहूलत भी रहती है। बहरहाल मैं 1 कप बेसन लिया और इसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। इसमें लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच बराबर। इसमें अब आपको इसमें नज़र आ रही होंगी ज़ीरा और अजवाइन। सफ़ेद ज़ीरा है 1.5 खाने के चम्मच बराबर और 1 खाने के चम्मच बराबर अजवाइन है। अजवाइन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कंकर होते हैं। आधा चाय के चम्मच बराबर मैंने गार्लिक पाउडर लिया है और आधा चाय के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर यानी स्याप कुटी हुई मिर्च। इसमें 1 खाने के चम्मच बराबर मिक्स गरम मसाला पाउडर है, ये होममेड है, मेरा रेसिपी दी हुई है, आप देख लीजिएगा। 1 खाने के चम्मच बराबर मिक्स गरम मसाला पाउडर, ये होममेड है, रेसिपी दी हुई है, आप देख लीजिएगा। और 1 खाने के चम्मच बराबर नमक, 1 चाय के चम्मच बराबर हल्दी पाउडर। नमक आप हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 3 खाने के चम्मच बराबर कॉर्नफ्लोर पाउडर। ये मेरे पास आधा कप के बराबर सफ़ेद तिल हैं, लेकिन मैं थोड़े कम डालूँगी।
यानी तकरीबन 4 खाने के चम्मच बराबर मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाले हैं, वाइट सेसमी सीड्स। अब आप इसको मिक्स करें अच्छे से। बिस्मिल्लाह। ड्राई मसाला तैयार हो गया है। अब आपने जितना मसाला इस्तेमाल करना होगा उसको रख लें, बाकी आप अलहदा कर दें। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चिकन को मसाला लगे हुए। ड्राई मसाले भी हमने तैयार कर लिए हैं, बेसन यानी तैयार कर लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका ये होगा कि आप एक एक चिकन पीस अलग अलग रखेंगी। जब ये बर्फ़ जम जाएगी तो फिर आप इनको एक बोल में या एक जार में डाल के रख सकते हैं। इसी तरह फिर आपको इन्हें ज़रूरत के मुताबिक फ़्राई करने में भी आसानी होगी। चंद पीसेस फ्राई करने हैं या ज़्यादा करने हैं, आप सहूलत से कर लेंगे। अब चूँकि मैंने अभी इनको फ्राई करना है तो मैं इनको फ्रीज़ नहीं कर रही, बस अब इनको मसाला लगा के रख रही हूँ। मसाला भी आप ज़रूरत के मुताबिक कर लें, बाकी मैंने अलहदा कर दिया है। बिस्मिल्लाह। इस तरह से आपने इसको कोट करना है। ये सारा इसको हर तरफ मसाला लग गया और अब आपने इसको रख देना है। इसमें इकट्ठे आपने सारे चिकन पीसेस इसमें नहीं डालने होंगे, वरना ये सारा मसाला जुड़ जाएगा, भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। 1 बाय 1 ही ये करना है आपने। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, खुले बर्तन में रखा है। आप किसी कढ़ाई वगैरह में भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक बात कि अब सारे चिकन को मैंने खुश्क मसाला लगा के रख दिया है, तो इस तरह से भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको फ्रीज़र में रख दें, ये जम जाएगा तो इसको पैकेट बना के रख दें और ज़रूरत के मुताबिक निकाल के 10 मिनट के लिए बाहर रखें और फिर इसको फ्राई कर लें। इस तरह बहुत आसानी होती है कि मसाला लगा चिकन तैयार होता है। बहरहाल मैं इसको ऑयल में डालने लगी हूँ। पहले आपने थोड़ा सा एक पीस छोटा सा डालना है ऑयल के अंदर, ताकि आपको पता चले ऑयल इंतहा का गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर इंतहा का गर्म होगा तो फ़ौरन ही चिकन जल जाएगा। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखना है, इतना ही गर्म हो कि जब आप चिकन डालें तो ये आसानी से फ्राई हो जाए, लेकिन ये अंदर तक फ्राई करना है, इसलिए इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। गरम है ना, थोड़े फासले से डालें ताकि ये जोड़ ना जाएं। चिकन या मछली जिस वक्त भी आप फ्राई करें, इसको जल्दी फ्राई करने के चक्कर में ना पड़ें। हमेशा इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ये बहुत अच्छा फ्राई हो और अंदर तक फ्राई हो और इसमें कच्चापन ना रहे, या इसमें जो पानी पानी सा होता है कच्चापन का, वो ना रहे। अब आपने चम्मच को उल्टा करना है, इसकी जो इस तरह की स्लोप वाली साइड होती है, और इससे आपने इस तरह से इनको हल्के हाथ से किनारों से उतारना है ताकि इसके साथ मसाला जो लगा हुआ है वो पैन के साथ ना चिपका रहे। इसमें अब आप इसकी हल्की हल्की साइड उलट दें। इस तरह से आपने इनको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा घुमाते रहना है ताकि ये सारा एक जैसा फ्राई हो जाए। अब आप देखें तकरीबन 5 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें से कड़कड़ की आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं। वो आवाज़ें जो कि हम किसी चीज़ को आधा फ्राई कर लेते हैं, जैसे मछली वगैरह है, तो उसके अंदर मौजूद कुछ पानी होता है कुदरती, जब वो पानी बाहर आता है तो ये कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। तो ये कड़कड़ की आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है अभी ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ, अभी इसको और फ्राई होना चाहिए। इसको चेक भी कर लेते हैं। इसमें ये देखिए, जब मैंने इसके अंदर नाइफ़ डाली तो ये ज़रा मुश्किल से गई है, इसका मतलब है अभी ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ। जब ये अच्छा फ्राई हो जाएगा
तो नाइफ़ इसके अंदर बहुत आसानी से जाएगी। चिकन पकोड़ा रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेती हूँ। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था चेक करने का, यही है। नाइफ़ आपने बीच में डालनी है। इसमें ये बहुत आसानी से डल गई और बहुत आसानी से निकल आई। जब आप नाइफ़ इसके अंदर कर रहे होंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि अभी अंदर चिकन कच्चा है या फ्राई हो गया है। इसको अब आप कुछ देर के लिए रख दें ताकि इसमें से फ़ालतू ऑयल निकल जाए। मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा तैयार हो गया है। बहुत अच्छा मज़े का बना है। खुशबू बहुत अच्छी होती है जब आप चिकन पकोड़ा को फ्राई कर रहे होते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये देखिए ये कितना अच्छे तरीके से अंदर से नरम हो गया है और बहुत मज़े का बन गया है। इसके अलावा जब आप इसको लंच बॉक्स के लिए रखें तो इसको टिश्यू वगैरह के ऊपर रखिएगा ताकि इसमें फ़ालतू ऑयल वगैरह जज़्ब हो जाए। और इसको अच्छी सी पैकिंग में करके रखें। एक सॉफ्ट कपड़ा या टिश्यू ऊपर रख दें। इस तरह से इसको पसीना वगैरह नहीं आएगा और ये इतना ही क्रिस्पी रहेगा क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी बनता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।